नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएस नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर जो हैं। देखो, ये जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनका नाम याद रख लो क्योंकि रिसेंट मीटिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर के साहब की इनके साथ होती है और भी जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं उनके साथ होती है। उनके बारे में कल हमने बात कर ली थी। तो ऐसी जो पोस्टें होती हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखा करो। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में बात करें, 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में गाइज बात करें तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना भी चर्चा में है। सो वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की योजना है। इसका काम है प्रोवाइड करना लाइफ इंश्योरेंस टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। दूसरी बात क्या है, इस स्कीम के तहत एक मिनिमम ऑफ 100 हाउसहोल्ड्स इन ईच ऑफ आइडेंटिफाई विलेज आर टू बी ब्रोट अंडर द कवरेज ऑफ एटलीस्ट वन रूरल पोस्टल, ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन ईच हाउस होल्ड। इस लाइन को एज इट इज पढ़ना, याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि पेपर में अगर आती है तो ये लाइन डायरेक्ट भी देखने को मिल सकती है एज ए ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि ये लाइन पीआईबी में भी एज इट इज मेंशन है और इस स्कीम के बारे में जहां भी मेंशन करने देखने को आपको मिलेगी तो वहां भी मेंशन है। और यहां पे अगर हम बात करें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो देखो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था आई थिंक फरवरी 1884 में। तो ये डेट भी याद रख लो, कई बार सीक्वेंस में अरेंज करना भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें द प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन इज ए की फैक्टर इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, ये याद रखो बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th टाइम प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर अंडर आर्टिकल 356 याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्रेसिडेंट रूल कौन कौन से आर्टिकल से लग जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे अगर हम बात करें 355 के बारे में, 355 में क्या मेंशन है, देखो ये जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल से संबंधित, जैसे 355 हुआ, 56 हुआ, है ना, 57 हुआ, 65 हुआ, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए चारों। अब अगर हम बात करें 355 के बारे में, तो देखो 355 जो हमारा आर्टिकल है वो क्या कहता है, ये मैंडेट करता है यूनियन को टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल, क्या, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस। और जो 356 वाला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या कहता है, ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू टेक ओवर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट अपॉन सेटिस्फैक्शन दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन और फेल्ड, ठीक है। और आर्टिकल 357 के बारे में देखो, पॉलिटी की जहां से भी आप पढ़ते हो ना उसमें ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से पढ़ लेना। 357 के बारे में बात करें तो ये क्या कहता है, ये अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट, कब, व्हेन प्रोक्लेमेशन इज इश्यूड अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। और 365 के बारे में बात करें तो ये स्टेट्स दैट इफ स्टेट गवर्नमेंट फेल टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ द यूनियन द प्रेसिडेंट में अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर स्टेट। तो ये कहता है 365, तो ये 365 को भी, तो तीनों जो चारों आर्टिकल हैं इनके बारे में ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ना कि प्रोसीजर क्या होता है इंपोजिशन प्रेसिडेंट रूल का अंडर आर्टिकल 356, तो देखो वो गवर्नर की रिपोर्ट जो आती है, गवर्नर जो रिपोर्ट देता है, फिर उस पे ऊपर प्रेसिडेंशियल का प्रेसिडेंट साहब जो है उनका सेटिस्फेक्शन करता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ड्यूरेशन कितने क्या है ना। इनिशियली अगर हम बात करें तो जो रूल है लास्ट फॉर 6 मंथ है ना, एक्सटेंडेबल भी है वो अप टू कितना, 3 साल तक, विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। ये सारी चीजें आप जहां से पॉलिटी अच्छे से पढ़ेंगे ना वहां अच्छे से मेंशन है, तो वहां पे एक बार खुद से देख लेना, ठीक है गाइज। इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे देखो बर्ड फ्लू भी बिल्कुल चर्चा में है। तो बर्ड फ्लू के बारे में बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस वायरल इलनेस प्राइमरली अफेक्टिंग पोल्ट्री एंड वाइल्ड बर्ड्स को, ठीक है। H5N1 काफी पॉपुलर चर्चित रहता है ये, है ना। तो ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था डोमेस्टिक वाटरफॉल में, कब, कहाँ पे, तो ये देखने को मिला था सदर्न चाइना में, ठीक है। 1900 आई थिंक 1996-97 का टाइम था, उस टाइम पे देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे BIB, ये क्या है बी, ये अगर कहीं देखने को मिलेगी, ये है क्या, ये देखो एक सुपरसोनिक हैवी बॉम्बर है, यूनाइटेड स्टेट का है। हमारी जो अभी चल रही है एरो इंडिया शो इवेंट चला हुआ है उसमें इसको भी देखने, मतलब ये भी देखने को मिला था, ठीक है। तो इसीलिए हमने भी मेंशन किया। इसके बाद में बात करें जॉर्जिया के बारे में, तो ये 45th कंट्री टू एलिमिनेट मलेरिया
क्या भारत मलेरिया खत्म कर चुका है? अगर हाँ तो ईयर के साथ में कमेंट कर देना, ठीक है। मलेरिया के बारे में बात करें, ये प्राइमरली ये बीमारी जो है ये देखने को मिलेगी आपको ट्रॉपिकल जो कंट्रियां हैं वहां देखने को मिलेगी, और ये पैरासाइट से होता है, ये भी याद रखो, पैरासाइटिक डिजीज है, ठीक है। और नोट कंटाजियस, इसका मतलब पर्सन टू पर्सन ऐसे ही नहीं फैलती अपने आप, मच्छर काटेगा तभी आप कटोगे, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे डीआरसी के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो। आपको पता होगा M23 जो मिलिशिया है, रिवेल है, वो काफी चर्चा में है, तो बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है उनका। तो ये डीआरसी है, ये याद रखो। इसके चारों तरफ कौन कौन से देश आते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी रवांडा को तो याद रख लेना, रवांडा भी ऑलमोस्ट चर्चा में रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे जापानीज मकाऊ, आज चर्चा में था, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये है लिस्ट कंसर्न है ये, ठीक है। आयुष्मान स्टेटस की बात करें तो ये दिखाई देगा, इनको स्नो मंकी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।